अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन और दामन का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। मैं अपने दामन पे ये सीढ़ी लेस यूज़ करूंगी। नेक पे और स्लीव्स पे ये मैंने जो लेस ली ये मैं लगाऊंगी और मैं कोकर बना के लगाऊंगी सिंपल ब्लैक कलर के कपड़े की। पहले मैं दामन का डिज़ाइन बना लेती हूँ। ये मैंने बैक साइड निकाली है। जैसे हम अपनी कटिंग करती है, जितने हमारे नाप है उस हिसाब से मैंने कटिंग किया है। अब मैं आगे का आपको नापना दिखाऊंगी। ये मेरा जो बाकी का कपड़ा है ये वो है। ये देखिए, ये मैंने उतना ही कपड़ा लिया है जितना मेरा दामन आ रहा है। अब मैं इसको पहले सुई से टांकूंगी। इस तरह से हम कपड़े को थोड़ा अंदर फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा थोड़ा फोल्ड करके हम इसको टांकेंगे। ये टांके मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि बाद में जो मैं सीढ़ी लेस लगाऊंगी उस पर मैं सिलाई लगाऊंगी, ये मेरा अच्छे से बैठ के आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने जो टांके लगाए हैं इसी तरह से मैं पूरे इसको टांके लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से मैंने टांके लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे सीढ़ी लेस जो है मेरी वो मैं अटैच करूँगी। सिलाई लगाऊंगी सीढ़ी लेस को यहाँ पे इस तरह से रख के। एक सिलाई यहाँ से लगाऊंगी और दूसरी यहाँ से, ताकि ये मज़बूत होके बैठ जाए और इधर उधर ना हो। पहले ये मैं सिलाई लगा के फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से सिलाई लगाती हूँ अपनी सीढ़ी लेस को। ये मेरे कपड़े की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। इस तरह से मैं सीढ़ी लेस को रखूँगी, बिल्कुल ऐसे इसके करीब रखना है ताकि प्यारा लगे, सफाई से नज़र आए। इस तरह से रख के मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। आराम आराम से सिलाई लगाते जाइएगा ताकि बिल्कुल किनारे से सफाई से सिलाई आ जाए। ये देखिए, ये मैंने पूरी सिलाई लगा दी है। एक सिलाई लगा दी है मैंने। मैं यहाँ से दूसरी सिलाई भी लगाऊंगी। इसको मैंने दूसरी सिलाई जो है वो लगा दी है। मैं आपको कटिंग करना दिखाती हूँ किस तरह से मैं कट करूँगी इसको। ये शर्ट का दामन है। मुझे 2 सीढ़ी लेस लगानी है। 2 जगह मुझे सीढ़ी लेस लगानी है। एक मैं यहाँ पे लगाऊंगी और दूसरी मैं यहाँ पे। पहले हम ये वाला हिस्सा है जो है इसकी नाप लेंगे। जहाँ पे मैंने निशान लगाया है उसको मैं इस तरीके से रखूँगी।
मेरी जो सीढ़ी लेस मैंने लगाई है वो इस निशान पे मैं इस तरह से रखूँगी और नीचे में इतना लूँगी, जितना मेरा दामन आ रहा है वहाँ पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा डालेंगे, हम फोल्ड करेंगे जिस पे हम डोरी पाइपिंग लगाना चाहें या पट्टी लगाना चाहें, जो भी करना चाहें उसके लिए मैं एक्स्ट्रा थोड़ा कपड़ा लूँगी। इतना मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना चाहिए हमें। अब मैं यहाँ से पूरा इसको कट कर लेती हूँ। इस तरह से निशान पूरे अपना जो दामन का कपड़ा आ रहा है उस पर लगा दिया है। मैं इसको कट कर लेती हूँ। इसको इस तरह से कट कर लिया है मैंने। ये नीचे दामन का हिस्सा आएगा और ये ऊपर जो मैं अटैच करूँगी दूसरा कपड़ा इसमें। अब ये जो कपड़ा हमारा आ रहा है इसको मैं फिर से उसी तरह फोल्ड करके सुई से टांके लगा देती हूँ। टांके लगाने के बाद मैं सीढ़ी लेस की इस साइड पे इसको सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ से मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी। पहले मैं इसको फोल्ड करके टांके लगा देती हूँ और फिर मैं यहाँ पे सिलाई लगा के दिखाऊँगी आपको। तो मैंने टांके लगा दिए हैं। अब मैं इसको इस तरह से रख के सीढ़ी लेस पे और सिलाई लगाऊंगी। मैंने इसको यहाँ से अटैच कर लिया है, सिलाई लगा दिए। इस साइड पे मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई थी, यहाँ पे भी मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बैठ के आ गया है, बहुत सफाई से लग रहा है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने निशान लगाया था, यहाँ पे मैंने सीढ़ी लेस लगा दी और यहाँ पे मैंने निशान लगाया था दूसरी सीढ़ी लेस में यहाँ पे लगाऊंगी। आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम फिर इसकी नाप लेंगे। यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ से जो मैंने निशान लगाया था उसको मैं इस तरह से पकड़ के रखूँगी और फिर यहाँ से निशान लगाऊंगी। मैंने ये बारीक वाली सीढ़ी लेस यूज़ की। आप चाहें तो जो चौड़ी होती है, थोड़ी बड़ी होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सही लगे। ये मैंने पूरा निशान लगा दिया। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। जहाँ से मैंने ये निशान लगाया है वहाँ से मैं कट नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी सीढ़ी लेस आई है जो मैं फोल्ड करूँगी उसके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो मैं थोड़ा दूरी पे यहाँ से कट करूँगी कपड़े को। ये मेरा निशान यहाँ पे है, मैं यहाँ से कट करूँगी इसको। इसको कट कर लिया मैंने। यहाँ तक जो मैंने निशान लगाया था इस तरह से वहाँ तक मैं फ़ोल्ड करके ये कपड़ा एक्स्ट्रा जो है अंदर डाल के इस तरह से फोल्ड करके अंदर डालूँगी। इसको भी पहले मैं सुई की मदद से टांग देती हूँ और बाद में सीढ़ी लेस पे सिलाई लगा दूँगी। इसको मैंने इस तरह से टांग दिया है। अब मैं फिर से सीढ़ी लेस यहाँ से रखूँगी, सेम उसी तरह से जैसे मैंने पहले यहाँ पे लगाई थी उसी तरह से मैं यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगा दूँगी। मैंने इस तरह से एक साइड पे सिलाई लगा दी है सीढ़ी लेस को कपड़े पे। अब ये दूसरी साइड है, इसको भी मैं जैसे मैंने यहाँ पे किया था पहले सुई की मदद से टाँगूँगी इसको और फिर यहाँ रख के सिलाई लगाऊँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि आगे मैं किस तरह से बनाऊँगी। ये मैंने इसको टाँग दिया है। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊँगी सीढ़ी लेस पे। इस तरह से रख के मैं इसको सिलाई लगा देती हूँ। ये मैंने दूसरी सीढ़ी लेस भी लगा दी है। सीढ़ी लेस
जो मैं लगाना चाह रही थी वो मैंने लगा के कंप्लीट कर लिए। ये देखिए ये इस तरह से आ गई है। ये इसकी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। सीढ़ी लेस लगाने के बाद मैंने जो ये बैक साइड का कपड़ा कट किया था इसको मैं इस तरह से रखूँगी इसके ऊपर, और जहाँ तक ये मेरा आ रहा है वहीं तक मैं कट करूँगी। बैक साइड मैंने पहले ही कट कर ली थी और फ्रंट साइड में इस पर रख के फिर कट करूँगी। मेरा जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है वो मैं कट करके अलग कर दूँगी। ये देखिए ये मैंने फ्रंट साइड जो है वो कट कर लिए। बैक साइड जो मैंने पहले कट किया था उस पर रख के मैंने फ्रंट साइड को कट कर लिया है। फ्रंट साइड मैंने इसलिए पहले कट नहीं की थी क्योंकि मैंने सीढ़ी लेस लगाई है और उसमें कपड़ा फोल्ड किया था, तो इसलिए इधर उधर कपड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले कट नहीं किया था फ्रंट साइड को। अब मैं आपको बताऊंगी नेक का डिज़ाइन बनाना। मैं आपको अब गले की कटिंग करना सिखाती हूँ, किस तरह से हम अपने गले को कट करेंगे। पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया है, अब फिर मैं आपको समझा देती हूँ। ये मेरा बुकरम है, मेरा जो गला है, ये जो गले का नाप है मैंने ऊपर रखा है इस पर। ये जो मेरा नाप का गला है इससे मुझे थोड़ा सा छोटा गला रखना है, इसलिए मैंने यहाँ से निशान लगाया है और नीचे तक मुझे यहाँ तक रखना है, तो मैंने यहाँ तक निशान लगाया। मैं यहाँ तक निशान लगाऊंगी। गला मुझे अपनी डिज़ाइन में गोल रखना है, इस तरह से यहाँ से निशान लगाऊंगी और फिर यहाँ से इस तरह से निशान लगाना है। मैं इसको इस तरह से गोल शेप दूँगी। गले को यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ। अब यहाँ से भी मैं गले को कट कर लूँगी। गले को इस तरह से मैंने कट कर लिया है। मुझे यहाँ से जो नीचे से पट्टी लगानी है, अब वो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आपको जितना नीचे तक पट्टी लगानी है आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरा ये गला यहाँ तक इस तरह से आ रहा है, मैंने रखा है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पट्टी लगाऊंगी, यहाँ तक। इसमें मुझे थोड़ी चौड़ी पट्टी रखनी है। मैं 1.5 इंच की पट्टी रख रही हूँ चौड़ी। मैं कट कर लेती हूँ। इसको मैंने कट कर लिया है। इसको मैं ब्लैक कलर के सिंपल बिल्कुल कपड़े पे इसको इस्त्री करूँगी पट्टी को, और अपने इस गले को भी मैं इस्त्री कर लेती हूँ। ये जो मैंने गला कट किया था उसको मैंने कपड़े पे इस्त्री कर लिया है, जिस तरह से हम करते हैं। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, इसको हम सिलाई लगाते हैं इस तरह से, तो मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। और ये जो पट्टी मैंने कट की थी इसको मैंने ब्लैक सिंपल कपड़े पे इसको इस्त्री किया है।
दोनों साइड पे मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा है, अंदर फोल्ड करूँगी मैं इस तरह से। उसके लिए पहले मैं इस गले को सिलाई लगा देती हूँ, फिर मैं आपको आगे का तरीका बताती हूँ। गले को मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब ये पट्टी कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊँगी। 1.5 इंच की हमने पट्टी ली थी, इस तरह से। इसके बीच में मैं पहले निशान लगा देती हूँ। इस तरह से सीधा निशान लगाऊंगी। यहाँ से निशान लगाऊंगी मैं। ये निशान पे आप जितना दूर जितना करीब रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे सही लगे आप उस हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ से एक और निशान लगाऊंगी मैं। तरह से ये लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ की है। ये निशान लगाने के बाद मैं अब इसको यहाँ जहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है उन लाइन के ऊपर मैं इनको सिलाई लगाऊंगी। सिलाई में इस धागे से लगाऊंगी, इसको पश्चिम बोलते हैं। ये कहीं से भी आपको आराम से मिल जाएगा। ये मैंने उसी कलर का लिया है जिस कलर का मेरे इस ब्लैक सूट में ये डॉट्स जो हैं मैंने इस पे मैच करके ये लिया है। ये मैं जो है वो बाबिन में फिल करूँगी इस तरह से। इससे मैं बाबिन भरूँगी, इसको मैं नीचे यूज़ करूँगी और ऊपर जो है मैं ब्लैक कलर का रील यूज़ करूँगी। इनको इस तरह से भर लिया है। मैं जब सिलाई लगाऊंगी इसको इस तरह से रखूँगी, यहाँ ऊपर से मैं ब्लैक रील डालूँगी और नीचे से ये मेरा आएगा। इस तरह से मेरी सिलाइयाँ या इस कपड़े पे दिखेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये नज़र आएगा। नीचे से बाबिन को इस तरह से लगा दिया है, ऊपर मैंने ये रील डाला है। ये मेरी बुकरम वाली साइड है और ये मेरा कपड़ा जो सिंपल है। सिंपल कपड़े पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बुकरम पे जो भी मुझे जिस तरह से भी निशान लगाना था मैंने बुकरम पे लगाया है। अब मैं सिलाई यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जो मैंने निशान लगाए मैं बिल्कुल निशान के ऊपर ही सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, ये मेरी सिलाई नीचे से इस तरह से आ रही है। ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इसको इस तरह से करके यहीं से ही मैं दूसरी सिलाई लगाना शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये मेरी पट्टी बन के तैयार हो गई है। इस तरह से इसकी सिलाइयाँ आ गई हैं। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करूँगी और यहाँ से इस तरह से लगेगा। अब मैं इसके एक साइड पे कोकर बना के रखूँगी, एक साइड पे मैं ब्लैक कलर की जो मैंने आपको लेस दिखाई थी वो मैं लगाऊँगी। ये मेरा सिंपल ब्लैक कलर का कपड़ा है, इसकी मैं कोकर बनाऊँगी। आप जितनी कोकर बड़ी छोटी रखना चाहें वो भी आप पे डिपेंड करता है, आप जिस भी नाप की रखें। मैं जिस हिसाब से बनाती हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ बना के। ये मैंने 3 उंगलियाँ रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ। अब अंदाजे से मैं इस तरह से निशान लगा देती हूँ।
अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये मैंने पट्टी कट कर ली है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, इस तरह से। इस कोनी को मैंने पकड़ा, इस तरह से रखा इसको। मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरा इस तरह से चौकोर बन के आ गया है। इसके नीचे मैं इसी साइज़ के इस तरह से फोल्ड करती जाऊँगी। आप इस तरह से फोल्ड करके एक साथ काट लें, आपकी मर्ज़ी है। अलग अलग अगर काटना चाह रहे हैं तो अलग अलग रख के इस तरह से काट लें। ये देखिए, एक ही साइज़ के इस तरह से कट होके आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सुई से इनको किस तरह से टाँकूँगी और फिर मैं जो मैंने पट्टी बनाई है उसमें मैं इस तरह से लगाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सुई ली है, इसमें रील डाला है मैंने। ये जो मैंने कट किए थे पीस, इनको इस तरह से मैंने रखा है। ये देखें, ये पीस है जो मैंने कट किया था। इस तरह से इसको मैंने फ़ोल्ड किया और फिर इस तरह से फ़ोल्ड किया। इसको मैं यहाँ से टाँकना स्टार्ट करूँगी, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। ये थोड़ा मैं छोड़ देती हूँ, इस तरह से। ये मैंने दूसरा पीस लिया, इसको भी इसी तरह से फ़ोल्ड किया और फिर यहाँ इस तरह से फ़ोल्ड किया। ये जो है मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी। ये इसलिए मैं एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ ताकि ये जो मैं अंदर कपड़ा डालूँगी तो ये अंदर चला जाए और ये मेरे मज़बूती से लग जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से आ गया। एक और मैं आपको इसी तरह से टांग के दिखाती हूँ। सेम मैंने इसको फ़ोल्ड किया और फिर से इसको फ़ोल्ड किया। मैं इसके ऊपर रखूँगी इसको भी। हमें ध्यान देना है, जितना डिस्टेंस हमारा ये पहले वाले में आया है गैप, उतना ही हम यहाँ से गैप रखें, बिल्कुल एक जितने ही लगें। ये देखें, ये बिल्कुल एक जितने ही लग रहे हैं, एक जैसे ही। अब मैं बाकी सब भी इसी तरह से अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसको पूरा बना लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं गले पे इस तरह से इनको रखूँगी, इस तरह से लगाऊँगी अपनी पट्टी पे। ये पट्टी है, ये नीचे से इसको मैं, ये साइड जो है वो मैं नीचे रखूँगी, तो मैं इसको इस तरह से मैंने फोल्ड किया है थोड़ा सा। ये मेरी जो कोकर हैं वो मैं इस साइड पे लगाऊँगी। इस तरह से इसको फोल्ड करके ये नीचे जो ऐसा आएगा मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ रखना इसको पहले मैं सुई की मदद से टाँकूँगी इस तरह से। ये मेरी इस तरह से आएंगी। ये देखिए, इस तरह से ये मेरा कपड़ा है और ये इसके कॉर्नर है। इस तरह से मैं इसको रखूँगी। इसका जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसको मैं अंदर फोल्ड करूँगी। इसलिए मैं पहले जो है वो सुई की मदद से टाँक रही हूँ, हाथ से टाँक रही हूँ, ताकि बाद में सिलाई में मुझे कोई परेशानी ना हो, सफाई से मेरा लग के आ जाए। इस तरह से इसको किया। अब मैं इस कपड़े को फोल्ड करती जाऊँगी जो मुझे ये अंदर फोल्ड करना था, और मैं इस तरह से रख के, ये देखिए बिल्कुल करीब से आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से यहाँ मैं टांग के लगाऊँ।
इसी तरीके से मैं ऊपर तक जो है सिलाई लगा के, ये टांके लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने पूरा इस तरह से टांग दिया है। ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं अब कट करके निकाल लेती हूँ। ये मैंने निकाल लिया। ये देखिए, इस तरह से आ गया है। अब ये जो मेरी साइड है इस पर मैं लेस रखूँगी इस तरह से। ये मेरी लेस है। ये लेस की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। सीधी साइड को मैंने इस तरह से रखा। इसको इस तरह से मैं फोल्ड करके यहाँ से टांका लगा देती हूँ। यहाँ से भी इसी तरह मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी, जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था। ये लेस है, लेस को भी मैं थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करूँगी और फिर इसके ऊपर नीचे इस तरह से रखूँगी और इस तरह से टांके लगाऊँगी। इसको फोल्ड करते जाना है और इस तरह से मैं लेस को रखते जाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से लेस को रख के मैं टांके लगाते जाऊँगी। पूरा टांका लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेस को मैंने दूसरी साइड से इस तरह से टांग दिया है यहाँ तक। अब ये जो एक्स्ट्रा लेस है इसको मैं कट कर लूँगी। ये जो है मैंने फोल्ड किया है, टांके लगाए, ये मैं दामन की साइड नीचे रखूँगी और ये जो है मेरी ऊपर की साइड, गले की साइड, ये मैं रखूँगी और इसको गले को यहाँ से रख के मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। ये मेरे शर्ट की फ्रंट साइड है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं गला किस तरह से इस पर अटैच करूँगी। ये मेरे कपड़े की सीधी साइड है। सीधी साइड को इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी। ये मेरा गला है। ये जो मैंने बनाया था इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके बीच में से इसको इस तरह से निशान लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से इस पर निशान बन के आ गया है। इस पर भी मैं इसी तरह से निशान लगाऊंगी ताकि मेरी सिलाई बिल्कुल बीच में है। गला मेरा बिल्कुल मैं बीच में ही रखूँ। इस गले को मैं पहले के ऊपर रख के, ये मेरा गला यहाँ तक आ रहा है, मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। जहाँ तक ये मेरा गला आ रहा है मैंने वहाँ तक निशान लगाया है। अब ये जो मैंने पट्टी बनाई थी, ये जो मैंने निशान लगाया है, मैं इस निशान से थोड़ा ऊपर लगाऊंगी, इसको रखूँगी, लगाऊंगी। ये मेरा निशान है। मैंने इतना इसको तरह से रखा है ताकि जब मैं ये गला लगाऊंगी तो इसका एक्स्ट्रा जो है कपड़ा वो इस गले के अंदर आ जाए। इस तरह से फिर मैं नीचे तक इस पट्टी को सिलाई लगा दूँगी। नीचे तक भी मैं इसी तरह से निशान लगा देती हूँ। इसका सेंटर मुझे पता है, मैंने यहाँ से सिलाई लगाई थी। ये देखिए, ये इसका सेंटर है। ये बिल्कुल ये जो मैंने निशान लगाया था इस निशान पे इस तरह से रख के बिल्कुल बीच में फिर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, ये मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। ये मेरी जो शर्ट है उसका ये सीधा साइड है कपड़े का। मैंने यहाँ तक निशान लगा के आपको दिखाया था, यहाँ तक मेरा गला आ रहा था। उस निशान से मैं थोड़ा ऊपर रख के इस पट्टी को फिर मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। और ये लाइन मुझे ध्यान में रखनी है, बिल्कुल बीच में ही मैं इस पट्टी को रखूं। इस तरह से रख के मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी।
इसको मैं इस तरह से मोड़ दूंगी। यहाँ भी मैं इसी तरह से ऊपर तक सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने पट्टी को पूरा सिलाई लगा दिया है, बिल्कुल किनारे से मैंने सिलाई लगाई है। ये मेरी पट्टी बिल्कुल सफाई से लग के आ गई है। अब मैं अपने गले को यहाँ से अटैच करूँगी, सिलाई करूँगी, इसको लगाऊँगी। जिस तरह से हम आम गला लगाते हैं उसी तरह से इस गले को भी लगाऊँगी। मैं इस तरह से बीच में रख के पहले मैं यहाँ से सिलाई लगा दूँगी और फिर बाद में यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा के, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा होता है यहाँ से ये हम कट करके और फिर इसको उल्टी साइड पे मोड़ के हम तरपाई कर लेते हैं। वो मैं पूरा प्रोसेस करके फिर मैं आपको गला दिखाती हूँ। ये गला इस तरह से बन के तैयार हो गया है। गले को यहाँ से मैंने सिंपली गोल रखा है और यहाँ से ये मैंने पट्टी लगाई है। अब मैं आपको स्लीव्स का बताती हूँ कि मैं स्लीव्स किस तरह से बनाऊँगी। ये मेरे स्लीव्स हैं, इनको मैंने कट कर लिया है जिस तरह से हम अपने स्लीव्स कट करते हैं। ये देखें, इनको भी मैं सेम इसी तरह से बनाऊंगी। यहाँ से मैं पट्टी लगाऊंगी, जैसे ये मैंने पट्टी बनाई है ब्लैक सिंपल कपड़े पे, उसी तरह से मैं पहले बुकरम लूँगी। बुकरम जितना चौड़ा रखना है मुझे, मैं उतना ही रखूँगी। मैंने गले का ये जो बुकरम था, ये जो पट्टी है, ये मैंने थोड़ी 1.5 इंच की रखी थी, मतलब थोड़ी कम रखी है मैंने। लेकिन जो स्लीव्स में मैं पट्टी लगाऊंगी वो मैं थोड़ी ज़्यादा चौड़ी रखूँगी। स्लीव्स पे जो मैं पट्टी लगाऊंगी वो मैं 2.5 इंच की रखूँगी या फिर 3 इंच तक चौड़ी रखूँगी, ठीक है। और उसी तरह जिस तरह इस पे मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं उसी तरह सेम प्रोसेस, सेम तरीका मैं करूँगी। और उसी तरह जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने सिलाइयाँ लगाई है, उसी तरह मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। एक साइड पे ये कोकर डालूंगी और एक साइड पे लेस। जो स्लीव्स में मेरी कोकर आएगी वो मैं यहाँ से डालूंगी और जो लेस में लगाऊंगी वो इस साइड पे लगाऊंगी मैं। अब वो मैं पट्टियाँ तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे स्लीव्स इस तरह से बन गए हैं। सेम मैंने वही तरीका जो आपको बताया था फिर से बता देती हूँ, उसी तरीके से मैंने बनाई। ये पट्टी मैंने काटी पहले बुकरम की, उसके बाद मैंने ये कोकर बनाई, जिस तरह से मैंने गले के लिए बनाई थी उसी तरह से मैंने बनाई। और फिर इस साइड पे मैंने लेस लगाई है। ये पट्टी जो है मैंने गले की पट्टी से थोड़ी चौड़ी काटी है, वो मैंने 1.5 इंच की काटी थी और ये मैंने 2.5 इंच की ली है। इसको मैंने 2.5 इंच तक रखा है। नीचे से मैंने पहले सिलाई लगा दिया है इस तरह से। इस कपड़े को फोल्ड करके मैंने एक सिलाई लगा दी थी, उसके बाद ये पट्टी पूरी मैंने तैयार कर ली थी और फिर यहाँ से रख के, ऊपर से रख के मैंने बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा दी। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं पूरे शर्ट को जो है वो सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लग रहे हैं। मैंने कंप्लीट कर लिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसका गला, ये स्लीव्स और ये इसका दामन। दामन के बिल्कुल नीचे मैंने इसको लेस लगाई है इस तरह से, पट्टी के अंदर लेस डाली है मैंने और यहाँ से मैंने पट्टियाँ लगा दी हैं इस तरह से। उम्मीद है आपको मेरा ये डिज़ाइन भी बहुत पसंद आया होगा और मेरा समझाने का तरीका भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।